हेलो। हेलो। तो आज हम लोग समझेंगे बायस के बारे में कि ये जो मार्केट कंटिन्यू अप की तरफ जा रहा है तो इसको कैसे पकड़ सकते थे। हम लोग इसके बारे में जानेंगे और पूरे 2-3 दिन पहले से एनालाइज करेंगे कि मार्केट पूरा यहाँ तक कैसे गया और फाइनल टिप पे क्या मिलने वाला है, या ये जो जोन मार्क किया हूँ यहाँ पे क्या यहाँ पे ही क्यों टिप की था और यहाँ से ही मार्केट क्यों रिट्रेसमेंट आया, क्योंकि ऊपर में तो कोई इधर हर्डल नहीं था तो मार्केट वहीं पे क्यों रुका। तो एक मेरे पास ये फिबोनाची का सेटिंग है, जो फिबोनाची का सेटिंग आपको डे हाई और डे लो कंफर्म करता है और उसके अलावा ये आपको फाइनल टीपी भी देता है कि ये एक यहाँ पे लेवल था जहाँ पे मार्केट आया रुका, इतने तेज़ बाइंग के बाद यहाँ आया रुका, साइडवेज किया, फिर एक रिट्रेसमेंट किया, फिर एक बड़ी एक्सपेंशन दिया, फिर उसके बाद ये हमारा रेंज था, इसी रेंज को इसी सेटिंग से जो 4 आवर का टाइम फ्रेम हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं। तो मार्केट फिर यहाँ पर आया और आने के बाद फिर यहाँ पे 6-7 घंटे के आसपास में रेंज किया और रेंज करने के बाद फिर कंटिन्यू हमारा टारगेट ये यहाँ पर देने वाला है, ये 5163 के आसपास। तो हम लोग इसको समझेंगे कि इसको ये क्यों टीपी वहाँ मिल रहा है और यहाँ पे कोई ऐसा कन्फर्मेशन नहीं था यहाँ पर। तो मार्केट यहाँ पे कैसे डे लो बनाया, फिर डे हाई यहाँ पे कैसे बनाया, तो ये हमारा सेटिंग ही बता देगा कि कैसे ये डे लो कहाँ पे कंफर्म होगा, क्योंकि इस लेग में तो बहुत सारे पीवाई हैं और यहाँ पे अगर इस पीवाई को आप मार्क करेंगे मिटिगेशन ब्लॉक या जो भी ओवरलैपिंग ओवरलैपिंग के पास मार्केट आया ही नहीं, तो कैसे मार्केट अब चला गया बीच में से है। तो ये हमारा जो फिबोनाची का सेटिंग है वो बताता है कि कहाँ से मार्केट अप निकलने वाला है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ से हम लोग बात करते हैं कि मार्केट यहाँ से ही अप क्यों चला गया और ये कौन सा ऐसा रेंज था, क्या था उसके बारे में। देखिए मार्केट क्या कर रहा था, कंटिन्यू एक हायर हाई कंफर्म कर रहा था, हाई गया, फिर इस जोन से डाउन आया, डाउन आने के बाद मार्केट इसको टैप किया और ये टैपिंग छोड़िए, टैपिंग तो ये जोन दे ही दे रहा है। तो अब टैपिंग के बाद इसको कैसे पकड़ सकते थे हम लोग उसके बारे में समझते हैं, कैसे एंट्री बना सकते थे यहाँ पर। तो ठीक है, टैप हो गया। टैप होने के बाद हम लोग ये देखेंगे एक्चुअली ये जो राउंड सर्किल वाला जो हमारा सेटिंग है फिबोनाची का, ये भी एक फिबोनाची सेटिंग है राउंड सर्किल में। तो ये भी सेम वही वर्क करता है जो ये सेटिंग देती है, फिबोनाची देता है और वही राउंड सर्किल वाला भी देता है। तो इसमें क्या है कि ये कैसे फाइंड होगा, कैसे हम इसको समझेंगे और यहाँ से एंट्री प्लान कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आ जाएंगे 5 मिनट पे। जोन पे आने के बाद प्राइस एक बड़ा अप की तरफ गया, अप की तरफ तो गया बट हमारा इस लेग में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया, डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया, फिर उसके बाद डाउन की तरफ आ गया। डाउन के आने के बाद इसी जोन में फिर से एक बार और एक्सटर्नल किया, एक्सटर्नल के बाद यहाँ पर एमएसएस किया और एमएसएस करने के बाद हमारा हमारा यहाँ पर ये इस लेग में काफ़ी डिस्प्लेसमेंट है, बड़ी बड़ी कैंडल बनी है, बड़े प्लेयर का एंट्री है। तो यहाँ पर एक एफईजी मार्केट ने क्रिएट किया और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक एफईजी क्रिएट किया और यहाँ पे ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक का एमटी भी है यहाँ और ऑर्डर ब्लॉक भी है, तो यहीं से हम लोग प्लान कर सकते थे। अच्छा, जब यहाँ पर अगर हमारा आया इस जोन में, ये रिवर्सल जोन है एक्चुअली, रिवर्सल जोन। तो इस जोन से मार्केट पूरे अब तक के लिए ऑल टाइम हाई के लिए टारगेट रख करके, और ये हमारा राउंड सर्किल का भी टारगेट यहाँ पर दे रहा है, फर्स्ट टारगेट यहाँ पे और सेकंड टारगेट यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ से एंट्री बना करके अप की तरफ जा सकते हैं। अब दूसरा ये फिर यहाँ से दूसरा एंट्री क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसके बारे में बताते हैं। 30 मिनट पे जैसे मार्केट ने यहाँ से चलना शुरू कर दिया, तो 30 मिनट पे यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी था, उसी ऑर्डर ब्लॉक एफईजी से मार्केट एक रिट्रेसमेंट लिया, लोगों को फंसाया सेलिंग की तरफ, मार्केट को तो अब जाना था। तो यहाँ पर फिर से एक एफईजी क्रिएट किया था, ऑर्डर ब्लॉक किया था, यहाँ पे एडवांस ऑर्डर ब्लॉक भी है, तो फिर यहाँ से हम एक एंट्री बनाए थे। इसका मैं पोजीशन दिखा भी दूंगा, मैं एंट्री किया था ये दोनों ट्रेड को। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि मार्केट जो है इस रेंज से, ये जो मैं रेंज मार्क किया था, तो ये बड़े टाइम फ्रेम का एक रेंज है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम के रेंज में मार्केट आया और इस रेंज पर मार्केट फिर से साइडवेज किया, फिर से साइड, क्योंकि इतना पावरफुल है ना कि मार्केट इस जब लेवल पे आता है तो मार्केट एकदम रुक सा जाता है और रुकने के बाद पूरा साइडवेज करता है और साइडवेज करने के बाद फिर से ये अप की तरफ निकलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद फिर हम लोग इसको कैसे पकड़ सकते थे, मार्केट यहाँ पे आया, रुका, रुकने के बाद फिर 1 आवर पे यहाँ पर एक एफईजी क्रिएट किया, यहाँ पे एक एफईजी है ये वाला,
ये एफईजी क्रिएट किया, एफईजी में टैप हुआ, टैप होने के बाद सीधे हम लोग 5 मिनट पे और 15 मिनट पे आके एक बार देखेंगे। देखिए प्राइस क्या किया, एफईजी क्रिएट हुआ, एक्सटर्नल लिया और एमएसएस किया, एमएसएस के बाद आकर के प्राइस एफईजी ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया और यहाँ से हमारा 15 मिनट पे एंट्री दे दिया। एंट्री दे दिया तो ऑल ओवर टारगेट ये बड़े टाइम फ्रेम का हमारा ये सेटिंग दे रहा था। तो हम जब यहाँ से एंट्री बनाएंगे तो मिनिमम ये टारगेट रख के चलेंगे। तो यहाँ पे हमारा टारगेट डन हो गया। लेकिन उससे भी और एक और मेरा ये सेटिंग है कि यहाँ पर टारगेट दे रहा है मार्केट मेरा 5100, जो इसका एमटी आ रहा है 5163 के आसपास, तो वहाँ पर मार्केट जाने वाला है। अब देखिए फिर जब ये 4 आवर पे अपना ये 4 आवर पे मार्केट को साइडवेज कर दिया, ये हमारा फिर सेटिंग के अनुसार यहाँ पे मार्केट आया और 5-6 घंटा रुका और रुकने के बाद फिर यहाँ से एक रिट्रेसमेंट दिया, क्योंकि ये ऐसा जोन है ना कि रिट्रेसमेंट देगा और आपको मेजर जोन होगा तो रिवर्सल देगा फाइनली। अब इस रिट्रेसमेंट को कैसे पकड़ सकते थे हम लोग, 1 आवर पे आएंगे, 1 आवर पे एक एफईजी को मार्क करेंगे। यहाँ पे एफईजी क्रिएट किया हुआ है मार्केट, इसको थोड़ा साइड कर देते हैं। एफईजी क्रिएट कर दिया, एफईजी को हम लोग मार्क कर लेते हैं सबसे पहले। एफईजी मार्क करने के बाद हम लोग फिजी को थोड़ा रिफाइन करेंगे, 15 मिनट पे और 5 मिनट रिफाइन करेंगे। 15 मिनट पे क्या दिख रहा है कि इसमें यही एक कैंडल है जो ऑर्डर ब्लॉक बना रहा है और ये फिजी बना रहा है। उससे थोड़ा सा और लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे 5 मिनट पे, तो 5 मिनट पे हमारा एक ये दिख रहा है कि 5 मिनट पे यहाँ पर एक ओवर इसी जोन में फिजी के जोन में ये ओवरलैपिंग भी हमारा बना रहा है। ठीक है, एफईजी के जोन में यही ओवरलैपिंग बना रहा है। तो अब देखिए अब यहाँ पे जो बना रहा है ना, तो क्या पता कहीं टूट जाए, तो इसको हम लोग कंफर्मेशन के लिए वेट करेंगे। कंफर्मेशन के लिए क्या वेट करेंगे कि मार्केट हमारा यहाँ पर आया, टैप किया, ऊपर गया, कुछ नहीं किया, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, फिर आया, फिर टैप किया, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं, फिर टैप का, ये फाइनल इसी 1 आवर के एफईजी में ये लास्ट पीवाई बचा हुआ था जो भी ज़्यादा पावरफुल सेटअप होता है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अ, अ, इसको हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बोलते हैं, इसको यूनिकॉर्न सेटअप के नाम से इसको भी जानते हैं। तो यहाँ पे जब प्राइस आ गया तो यहाँ से निकलना शुरू किया, निकलने के बाद फिर प्राइस डाउन आया और कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं दे रहा था, एंट्री नहीं बनाएगा, हम वेट करेंगे। फिर यहाँ से एक बड़ा डिस्प्लेसमेंट दिया, यहाँ एफईजी क्रिएट किया और यहाँ पर भी एक यूनिकॉर्न सेटअप क्रिएट किया मार्केट, और यहाँ से हम लोग एडजेक्ट। अब देखिए मेरा जो एंट्री है एडजेक्ट इस लाइन पे है, एंट्री में लिखा हुआ हूँ, तो ये 5065 पे एंट्री है। तो इस एडजेक्ट इस जोन पे एंट्री आएगा या यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि एफईजी का जोन तो इतना बड़ा है। एफईजी का जोन यहाँ से लेकर के यहाँ तक एफईजी है लगभग 70 पिप्स का। तो 70 पिप्स में फाइंड कैसे करेंगे, एडजेक्ट कहाँ जाएगा और कहाँ पे एंट्री लेंगे, तो वो चीज़ें मैं आगे बताऊंगा आगे वाले वीडियो में। और ये जो मेरा फिबोनाची का सेटिंग है इसके बारे में भी मैं बाद में बताऊंगा, तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये मैं बता दूं कि आज का मार्केट हमारा इस जोन को टैप करके, एक और चीज़ कि मार्केट जब इतना यहाँ से इतना तेज से निकला तो यहाँ पे तो कोई इधर हॉर्डल नहीं था किसी भी लेग में, तो मार्केट यहीं पे आकर के और इतना बड़ा फिर रिट्रेसमेंट क्यों दिया। ये देखिए ये रिट्रेसमेंट लगभग आपको लगभग 370 पिप्स का रिट्रेसमेंट है, तो इतना बड़ा रिट्रेसमेंट क्या मतलब, यही ये पावर है इसका, फिबोनाची का पावर है। देखिए एकदम टैप किया, तुरंत इतना बड़ा स्पाइक दे दिया, फिर रिट्रेसमेंट आया। अब ये हमारा ऑल ओवर टारगेट, इसका काम तो खत्म हो गया, अब यहाँ पर ऑल ओवर टारगेट मिलने वाला है और पूरा ऑल ओवर ये जोन में मिलने वाला है टारगेट। तो मुझे मेरे चैनल को फॉलो करें और मुझे सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को शेयर करें। फिर मैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले इसके बारे में एकदम डेप्थ में बताऊंगा, इसकी पूरी जानकारी दूंगा, अभी बैक टेस्टिंग चल रहा है। और उसके बाद फिर ये राउंड के बारे में बताऊंगा, क्योंकि ये भी सेम चीज़ें हैं, सेम चीज़ें वर्क करता है। और इससे भी बहुत सारी कंफर्मेशन मिलती है कि हमारा एग्जैक्ट टारगेट कहाँ होने वाला है। एग्जैक्ट मतलब जो हम कभी कभी टारगेट फाइंड नहीं कर पाते हैं कि टारगेट मिलेगा कहाँ, कैसे मिलेगा, तो ये चीज़ें आपको पूरी बताएगा कि टीपी कहाँ होने वाला है। अब जैसे ये वाला एंट्री है जो मार्केट आज खुला कंटिन्यू, अब जाते रह गया भाई, रिट्रेसमेंट के लिए आया ही नहीं, एंट्री कहीं नहीं दिया। एक्चुअली उसके एक दिन पहले रात में ही एंट्री दे चुका था वहाँ 1 आवर के पी से, और मैंने एंट्री के लिए भी बताया आपको कैसे कर सकते थे। तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी इसको लेट से देखते हैं कि ये क्या होता है, टारगेट यहाँ तक दे पाता है कि नहीं। ज़्यादातर चांस है कि यहाँ तक देगा, क्योंकि ऐसा टूल्स है, सेटिंग है कि यहाँ से रिट्रेसमेंट किया यहाँ टारगेट देगा ही देगा। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।